point of the respiration in a plant according to एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में जो रिस्पायरेशन दिया हुआ है, इस पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जो रिवाइज करी जाए। आप नेक्स्ट पेज पे आइए। इस पेज पे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है जो रिवाइज करी जाए। ये 12th वाले बच्चों को जानकारी इतनी रहती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस पेज पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड यानी ग्लूकोज के कार्बन बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो मटेरियल यूज होता है उसको रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। लास्ट ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये स्टेप वाइज ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्पायरेशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्केलेटन क्या होता है, रिस्पायरेशन कहाँ का यूज होता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी से कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट पे जाते हैं, डू द प्लांट ब्रीथ। इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट पॉइंट, प्लांट बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट करते हैं गैस की। दूसरा, एनिमल के कंपेयर में गैस एक्सचेंज कम करते हैं। और ये थर्ड वाला पॉइंट, ये पॉइंट स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बताया गया है, रिस्पायरेशन नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। फिर आगे आते हैं, ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन दी है। ये इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे पायरुविक एसिड बनता है, इसलिए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस, जिसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा, है ना। ईएमपी पाथवे एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सभी लिविंग सेल में होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिसके फलस्वरूप 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। सुक्रोज इंटर करता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में टूटता है। एंजाइम इन्वर्टेज यूज करते हैं। तो सवाल पूछ सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल का सवाल नहीं होगा, रिस्पायरेशन का सवाल होगा। 10 स्टेप में पूरी होती, इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम लगते हैं और किस स्टेप में एनएडीएच बनता है ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस में पीजीएल से पीजीए बनता है तो एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, तो ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 रिडॉक्स के इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब बोला 3 मेजर वे है विच डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को 3 अलग तरीकों से ऑक्सीडाइज करते हैं। पहला लैक्टिक एसिड, दूसरा अल्कोहलिक, तीसरा एरोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन के थ्रू। तो पूछ सकते हैं कि हाउ मच स्टेप रिक्वायर्ड बाय द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू होगा, इसमें इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, CO2 एथनॉल निकलेगी। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है ना। इनएडुकेट सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और NADH NAD में रीऑक्सीडाइज वापस हो जाएगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है फर्मेंटेशन में। 13% ज्यादा अल्कोहल करते इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इस जगह पर फिलअप दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। अगर CO2 निकल रही तो अल्कोहल बनेगा, नहीं निकल रही तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन में एंजाइम लगेगा, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज और कोएंजाइम। ये 2 स्टेप में पूरा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। TCA वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। TCA मतलब क्रेब्स साइकिल, ये पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे NAD और CO2 निकल रहा है वो सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए। पूरी क्रेब्स साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पे NAD और FAD और CO2 निकल रहा है वो याद कर लीजिएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट, OAA इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कितने CO2 निकलते हैं, कितने मॉलिक्यूल NADH के निकलते हैं, कितने मॉलिक्यूल FADH के निकलते हैं। और क्रेब साइकिल का पूछ रहा है। क्रेब साइकिल में 8 NADH, 2 FADH और 2 ATP बनते हैं। ETS को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नाम से ज्यादा पूछा जाएगा,
है ना। ये डेफिनेशन दी, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लास्ट में O2 से क्या बनेगा, H2O। तो ईटीएस में ऑक्सीजन यूज होती है। इस ईटीएस में बस ये कॉम्प्लेक्स के नाम याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जा रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जा रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हो गया, सेकेंड में नहीं जा रहा। स्टेप ध्यान रखना। साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखिएगा, इसमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा ईटीएस में दिमाग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक एनएडीएस से 3 एटी बनते हैं, एफएडीएस से 2, ये याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन का रोल ये दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है फोटो फास्फोराइलेशन और दूसरा होता है फास्फोराइलेशन, जिनमें डिफरेंस देख लीजिएगा। ये सब कीमोऑस्मोटिक के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन दिया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन दिया, एक्चुअल में 4 प्रोटॉन ही सही है ना। 2 प्रोटॉन वाला कंसेप्ट ओल्ड है और ये सही भी नहीं है। एक्चुअल में 3.5 के आसपास प्रोटॉन निकलते हैं तो एक एटीपी बनता है। तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन में 3.5 आता है, तो राउंड फिगर में 4 प्रोटॉन कर दिया गया है, तो आपको 4 प्रोटॉन ही टिक करना है। रिस्पायरेटरी बैलेंस की दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आ सकते हैं, है ना। लास्ट में यहाँ पे 38 गेन दिया है, तो 38 गेन प्रोकैरियोटिक का है, यूकैरियोटिक का 36 है। ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, स्टेटमेंट के ऑप्शन में आ सकते हैं। पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, नेट गेन 2 मॉलिक्यूल का होता है फर्मेंटेशन में। एनएडीएस से एनएडी बनना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एम्फीबोलिक पाथवे में फैट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लिसरॉल और पीजियम टूटेगा, डीएमिनेशन प्रोटीन का होता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वापस बोला है, फैटी एसिड रिवर्स हो जाता है, यानी एम्फीबोलिक तभी होगा जब रिवर्स होगा। ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे डायग्राम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये फ्लफी ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। आर क्यू का वैल्यू याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का एक वैल्यू होगा और प्रोटीन का 0.7 0.9 और फैटी एसिड का 0.7 होगा। प्रोटीन और फैट कभी भी ट्रू सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं करेंगे। इतना ही आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए पढ़ना है फॉर द रिस्पायरेशन। ओके बाय।